गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लॉन्ग टर्म असेट्स लेते हैं और वो असेट्स लेते हैं जो हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में यूज नहीं करते हैं। Cash inflow and outflow relating to the fixed assets, shares, and debt instrument of other enterprises, advances the loan to third party, and also their repayment are classified or shown under investing activity in cash flow statement. इस तरह से कोई लोन वगैरह या अदर एंटरप्राइजेज से कोई पैसा प्राप्त होता है तो वो भी कैश इनफ्लो में शामिल होता है। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ये इसके जो ये आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है इसमें दे रखा है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो इनफ्लो में हमने लिखना है वो है सेल ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लोन एंड एडवांसेस, रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। ये सब किस में आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लो में। और कैश यूज्ड इन आउटफ्लो में क्या आएगा? पेमेंट फॉर परचेज ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, अगर हमने कोई परचेज की है वो आएंगे आउटफ्लो में। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज और लोन एंड एडवांस गिवन। तो इस तरह से ये हमारे पास कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा। डिटरमाइनिंग मिसिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, दैट इज सेल, परचेज, गेन, प्रॉफिट, लॉस ऑन सेल ऑफ आर डेप्रिसिएशन। तो अब हमने मिसिंग वैल्यू फिक्स्ड असेट्स में कैसे सेल परचेज निकालनी है, इसमें कुछ केसेस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट केस है व्हेन फिक्स्ड असेट्स इज शोन एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर रिटर्न डाउन वैल्यू के बेस पर फिक्स्ड असेट्स शोन की गई हैं तो कैसे निकालेंगे? असेट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जो हमने असेट्स अकाउंट बनाना है उसमें जो डेप्रिसिएशन दे रखा होगा उससे असेट्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सेल प्रोसीड्स ऑफ द असेट्स एंड लॉस इफ एनी ऑन द अदर हैंड, गेन प्रॉफिट इज डेबिटेड टू इट। तो क्रेडिट में क्या क्या लिखना है? डेप्रिसिएशन लिखना है, जो हमने सेल की है वो लिखनी है, और जो असेट्स को सेल करने से लॉस हुआ है तो वो भी क्रेडिट साइड आएगा, और डेबिट साइड में क्या आएगा? गेन या प्रॉफिट। और बैलेंस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट्स विच इज आल्सो कॉल्ड द बुक वैल्यू। तो इस तरह से जो हमारे पास बाकी का बैलेंस बचेगा वो क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ असेट्स। जैसे ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 35। ग्लोबल लिमिटेड हैज मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज 8,60,000 है, और क्लोजिंग वैल्यू है 9,50,000। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 40,000 है। इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 25,000 विच हैज ए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 20,000। तो इसमें हमने कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें हम ये वर्किंग नोट तैयार करेंगे। वर्किंग नोट में मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमारे पास 8,60,000, तो टू बैलेंस बी डी 8,60,000। और सेल कितने का किया है? सोल्ड फॉर 25,000, तो बाय बैंक सेल आ जाएगा 25,000। और डेप्रिसिएशन भी दे रखा है फॉर द ईयर 40,000, तो ये भी क्रेडिट साइड आ जाएगा 40,000। और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 9,50,000, ये आ गया। 25,000 में सेल की है विच हैड ए रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 20,000, तो 20,000 वाली चीज 25,000 में सेल की है तो 5,000 आ जाएगा इसका प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करने पर 1,50,000 आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी। परचेज ऑफ मशीनरी हमारे पास आ गया। अब हम बना लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी 1,50,000, ये ब्रैकेट में आएगी माइनस में, और सेल ऑफ मशीनरी है हमारे पास 25,000, ये प्लस की आ गई। तो कैश
यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगा 1,25,000। अब आ गया हमारे पास केस 2। केस 2 में क्या है, व्हेन फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट ओरिजिनल कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब ओरिजिनल कॉस्ट में बताई जाएगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया जाएगा, जैसे मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर में बताया था। तो इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज नॉट क्रेडिटेड टू द असेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड इज डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू accumulated depreciation account or provision for depreciation account. In the balance sheet, assets is shown at its original cost less accumulated depreciation. In such cases, accounts for fixed assets and accumulated depreciation are provision for depreciation account are prepared. तो इसमें हमने फिक्स असेट्स जो अकाउंट है वो कॉस्ट पर बनाना है। तो इसमें हम सबसे पहले टू बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस होगा, उसके बाद कोई सेल हुआ है वो लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स जो सोल्ड होएगी उसका लिखेंगे, लॉस हुआ है कोई वो लिख देंगे क्रेडिट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो लिख देंगे। डेबिट में गेन आएगा और बैंक अकाउंट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स जो हमारे पास निकल आएगी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन बैलेंस दे रखा होगा, बाय बैलेंस बीडी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, फिर उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर का है ये निकलेगा, और डेबिट में आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड असेट्स जो डेप्रिसिएशन उसका जो असेट्स हमने सेल की है, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो जो बाकी का इसमें रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो आ जाएगा डेप्रिसिएशन करंट ईयर। जैसे ये एग्जांपल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें मशीनरी कॉस्ट पे दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग और क्लोजिंग है, और पेटेंट का भी है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 which its accumulated depreciation of 24,000 was sold 20,000, or patent written off were 40,000 and some patent were sold at a profit of 20,000। तो इसमें हम सबसे दो वर्किंग नोट बनाएंगे, एक मशीनरी अकाउंट का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो मशीनरी अकाउंट का सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 4 लाख दे ही रखा है, सेल कितने की है 40,000 विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, सोल्ड है 20,000 की। तो बाय बैंक सेल आ जाएगा 20,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 4,20,000 दे ही रखा है। तो हम इसमें 40,000 की मशीन है, 24,000 हो गया उसका डेप्रिसिएशन, तो कितने बच गई 16,000 वाली, 16,000 बच गई और 20,000 में बिकी है, तो 4,000 आ जाएगा इसका प्रॉफिट, और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 60,000 आ गई परचेज ऑफ मशीनरी। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो बाय बैलेंस बीडी आ गया 1 लाख, और टू मशीनरी में आ गया जो सेल की है उसका डेप्रिसिएशन 24,000, और बैलेंस है इसका क्लोजिंग 1,10,000, तो बैलेंसिंग फिगर डेप्रिसिएशन की आ गई 34,000। तो ये हम लिख लेंगे सबसे पहले, सेल ऑफ मशीनरी आ गई 20,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, परचेज ऑफ मशीनरी आ गई 60,000, और अब हमने निकालना है पेटेंट। पेटेंट के लिए एक अलग से अकाउंट बनाएंगे, पेटेंट अकाउंट। पेटेंट का ओपनिंग बैलेंस है 280, टू बैलेंस बीडी आ जाएगा 2,80,000, बाय बैंक सेल कितने की है 20,000 की तो दे नहीं रखी, इसमें निकालना है सम पेटेंट वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो प्रॉफिट दे रखा है ये 20,000 का, तो ये तो डेबिट में आ जाएगा, टू गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 20,000। और जो 40,000 का दे रखा है वो क्या है, पेटेंट रिटर्न ऑफ वर 40,000, तो बाय एमोर्टाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, राइट ऑफ किया है ये 40,000। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगा हमारा 1,60,000, बैलेंस सीडी दे रखा है इसमें 1,60,000, तो ये कितना बच गया हमारे पास 3 लाख तो आ गया हमारा डेबिट में, और 2 लाख आएगा क्रेडिट में, तो 1 लाख का जो डिफरेंस है
वो आ जाएगा बाय बैंक सेल। तो इसे लिख देंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट 1 लाख। तो इस तरह से हम ये पेटेंट अकाउंट तैयार करेंगे। आगे दे रखा है इसमें डिटरमाइनिंग मिसिंग वैल्यू दैट इज परचेज सेल एंड गेन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का भी इसमें सेम ही हम करेंगे, जैसे हमने प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट बनाया है, सेम उसी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट की भी कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Financing activity of an enterprise are those activity which result in change in the size and composition of owner's capital। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन से चेंजेस लेते हैं? जो ओनर्स कैपिटल होती है, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, और इसी तरह से इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी लेते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी लेते हैं, जैसे डिबेंचर्स वगैरह हैं, और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी लेते हैं, जैसे लोन वगैरह है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सेपरेटली शोन बिकॉज इट इज यूजफुल इन एस्टिमेटिंग क्लेम ऑन कैश फ्लो बाय लेंडर्स ऑफ फंड इन फ्यूचर। तो ये अलग से इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी शो करते हैं, जो भी इसमें इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है ये अलग से दिखाते हैं। तो ये इसका स्पेसिमेन बना हुआ है। इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इनफ्लो कहाँ से आएगा? इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, इसी तरह से इशू ऑफ डिबेंचर इंक्लूडिंग प्रीमियम बट एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट, लोन रिसीव्ड शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और कैश आउटफ्लो कहाँ से आएगा? पेमेंट फॉर रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पेमेंट फॉर रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरिम डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर और इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस तरह से हम ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें देखिए करंट ईयर की दे रखी है बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर की दे रखी है। तो देखेंगे हम पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख हो गई है, तो ये आ जाएगी इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख, पर नीचे क्या दे रखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 है। तो ये अभी इंटरेस्ट पेड है, ये अभी नहीं दिखाएंगे, ये इसमें लिखेंगे इशू ऑफ शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 4 लाख और 5 लाख का प्रीमियम इसमें इंक्लूड हो जाएगा 10,000, तो ये आ जाएगा 1,10,000। उसके बाद आ गया हमारे पास डिबेंचर। डिबेंचर 1.5 लाख से 1 लाख के हो गए हैं, तो ये तो हमने क्या किया है? रिडीम किए हैं, मतलब 50,000 की हमने पेमेंट की है, तो ये माइनस में आएंगे। रिडम्पशन ऑफ 10% डिबेंचर 50,000। उसके बाद आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब ये 40,000 से 50,000 का जो रिजर्व था 10,000 एक्स्ट्रा, ये हमने शेयर कैपिटल में ही इंक्लूडिंग प्रीमियम में ऐड कर लिया। वैसे तो 4 लाख और 5 लाख का अंतर 1 लाख बन रहा था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो 40,000 और 50,000 में 10,000 का डिफरेंस था, ये हमने इसी में ऐड कर लिया इंक्लूडिंग प्रीमियम में। उसके बाद आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट। 1,50,000 से ये कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है। तो ये क्या हुआ? हमारा बढ़ गया है, तो ये आएगा इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, ये इनफ्लो में आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, 10,000 से 15,000 हो गया है, तो ये इंटरेस्ट हमने क्या करना है? पे करना है। तो ये जो करंट ईयर का है ये पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ जाएगा? 15,000। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, तो ये भी माइनस होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000 ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास प्लस में आएगा 1,60,000 और माइनस में आएगा 75,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा 85,000। तो इस तरह से ये आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग मैंने अभी बताई है, ये एक्टिविटी से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं ये करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।